श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम सुन रहे हैं सोमवार की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार सावन मास के सोमवार के दिन कथाएं सुनने से भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। हम सभी आज भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके इस कथा का आरंभ करते हैं। बहुत ही पौराणिक समय की बात है। एक नगर में रघुनाथ नाम का एक साहूकार रहता था। धन धान्य से संपन्न होते हुए भी उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख पाने की आशा में वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता, उपवास करता और मंदिर जाकर माता पार्वती के साथ शिवजी भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करता। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देखा कि यह साहूकार बहुत श्रद्धा लिए भगवान महादेव की आराधना कर रहा है। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी देखिए, यह भक्त कितने प्रेम और विश्वास से आपका पूजन कर रहा है। क्यों ना हम इसकी मनोकामना पूर्ण कर दें। भगवान शिव कहते हैं, देवी, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पुनः विनती की, प्रभु, भक्ति इतनी सच्ची है कि उनका हृदय तोड़ना नहीं चाहिए। कृपया करके इसे पुत्र प्रदान करें। भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है देवी, आपके कहने पर मैं उसे पुत्र प्रदान कर देता हूँ, परंतु यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब सुन रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, जो भी होगा शिवजी की इच्छा से होगा। मुझे तो बस उनकी भक्ति में ही सुख है। समय बीतता चला गया। साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर खुशियों से गूंज उठा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला लिया और उनसे कहा, भाई, इसे काशी ले जाओ। रास्ते में यज्ञ कराते रहना, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते रहना। फिर क्या था, मामा और भांजा दोनों यात्रा पर निकल गए। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात छुपाने के लिए राजा ने साहूकार के बेटे को असली दूल्हा बना दिया और विवाह करवा दिया। ईमानदार बालक ने कन्या की चुनरी पर लिख दिया कि राजकुमारी, असली दूल्हा मैं नहीं हूँ। मुझे शिक्षा के लिए काशी जाना है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, ना कि काने दूल्हे के साथ। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बता दी। विवाह तोड़ दिया गया और बालक अपनी यात्रा जारी रख चला गया। काशी में यज्ञ हो रहा था। जब बालक का 12वां वर्ष पूरा हुआ, वह अस्वस्थ होकर विश्राम करने गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मामा विलाप करने लगा। उसी समय शिवजी और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, हे स्वामी, यह रोना हृदय चीर रहा है, कृपा करिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्षों का जीवन दिया था। इसकी आयु अल्पायु है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इस मासूम के लिए कृपा करें। इसके माता पिता इसके वियोग में नहीं रह पाएंगे। माता की करुणा से महादेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने बालक को पुनः जीवन दान दिया और कहा, ठीक है, मैं इस बालक को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, यह वरदान तुम्हारी भक्ति और माता पार्वती की करुणा का फल है। शिक्षा पूरी कर बालक नगर लौटा। राजा ने उसका स्वागत कर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। साहूकार रघुनाथ और उनकी पत्नी ने जब अपने बेटे को जीवित पाया, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और बोले, हे रघुनाथ, तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने के पुण्य से ही तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान मिला है। इसके बाद भगवान शिव ने साहूकार को सोमवार के व्रत का महत्व बताया और साहूकार से कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से सोमवार व्रत करेगा, उसके सभी दुख मिट जाएंगे और उनकी इच्छाएं पूर्ण होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आज की सोमवार की कथा आपको पसंद आई हो। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट दें।